मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाले एनसीपी लीडर जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला दराज हो गया है। बम्बई शहर में एमआईडीसी और घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना और मुतनाज़ा बयान देने के मामले में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। एमआईडीसी में बजरंग दल के कारकुनान ने ये मामला दर्ज करवाए हैं, जबकि घाट के ऊपर में भी एक समाजी कारकुन ने मामला दर्ज करवाया है। बता दें आपको कि जितेंद्र आव्हाड ने नासिक में बाज़ाब्ता तौर पर भगवान श्री राम को न सिर्फ ये कि गोश्तखोर करार दिया था, बल्कि ये बताया था कि भगवान श्री राम जो है वो बहुजन के भगवान श्री राम थे और वो शिकार करते थे और वो जो है गोश्तखोर है और वो जो है सब्ज़ीखोर नहीं है। जिसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर तनाज़ा खड़ा हुआ और जितेंद्र आव्हाड की चौतरफा जो है तनकीद का निशाना बनाया गया जितेंद्र आव्हाड को। और उसके बाद जो है अब पूना से लेकर बम्बई तक में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो गई है। बता दें आपको कि जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड ने यह बयान दिया है वो मजहबी जज्बात मजरू करने के मुतरादिफ है और उन्होंने भगवान श्री राम के खिलाफ जो बयान दिया है उसके बाद जो है हिंदुओं में उनके मजहबी जज्बात मजरू हुए हैं। इसलिए जो है पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह से अब जो है भीम आर्मी ने भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ स्टेटमेंट देने वाले चंद्रकांत दादा पाटिल और राम कदम के खिलाफ मामला दर्ज करने का डिमांड किया है। घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन में भीम आर्मी के रुकन ने बाज़ाब्ता तौर पर अर्जी दाखिल की है। अगर उस अर्जी पर बाज़ाब्ता तौर पर समाअत नहीं हुई या एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है इन दोनों पर, तो वो जो है मंगल को इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज करने को तैयार है। क्या कहा भीम आर्मी के लीडर ने इस मामले में, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। अधिकारी जय भीम। आज जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरती यवतमाळमध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे। जे श्रीराम यांच्याबद्दल त्यांनी वक्तव्य केलं त्याच्याबद्दल गुन्हा दाखल झालेला आहे। आम्ही कुणाच्या समर्थनामध्ये नाही, कुणाच्या विरोधामध्ये नाही, परंतु एक वर्षापूर्वी भारतीय जनता पार्टीचे चंद्रकांत पाटील यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कर्मराव भाऊराव पाटील यांच्याबद्दल जे वक्तव्य केलं होतं, त्यांनी भीक मागून शिक्षण संस्था उभा केलेल्या आहेत, त्याचा आम्ही निषेध केला होता। या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड आंदोलन झालं। भीम आर्मीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही निवेदन दिले होते, यांच्यावर अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करा। मुंबईमधील घाटकोपर पोलीस ठाण्यामध्ये आम्ही पत्रव्यवहार केले होते, त्या ठिकाणी आम्ही आंदोलन केले, तरी सुद्धा आजपर्यंत चंद्रकांत पाटलावर गुन्हा दाखल झाला नाही। घरामध्ये घुसून मारू अशी भाषा करणारे राम कदम यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला नाही, तर मग जितेंद्र आव्हाडवर गुन्हा दाखल होतो तर यांच्यावर का नाही हा आमचा प्रश्न आहे। त्याच्यामुळे घाटकोपर पोलीस ठाण्याच्या बाहेर मंगळवारी आमचं भीम आर्मीच्या माध्यमातून आम्ही आंदोलन करत आहोत की चंद्रकांत पाटील आणि राम कदम यांच्यावर आपण एफआयआर लवकरात लवकर करावा, कारण आम्ही हे अर्ज घाटकोपर पोलीस ठाण्याला 1 वर्षापूर्वी दिलेला आहे, अजूनही त्यांनी आम्हाला काही लेखी उत्तर कळवलं नाही। त्याच्यामुळे मंगळवारी आम्ही ते आंदोलन त्या ठिकाणी करणार आहोत। देवेंद्र फडणवीस या महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांना आम्ही विनंती करतो आपण लवकरात लवकर चंद्रकांत पाटील आणि राम कदम यांच्यावर एफआयआर करावा, अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा आम्हाला तुमच्या विरोधामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये तीव्र आंदोलन करावं लागेल आणि तुमच्या राजीनाम्याची मागणी करावी लागेल। जय भीम, जय भारत।